नमः शिवाय। हम जब घर की वास्तु की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। दिशाओं की बात आती है, दीवारों की बात आती है, फर्नीचर की बात आती है, लेकिन जो हमारे घर के कमरों की सीलिंग्स होती हैं, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता कि उनकी वास्तु कैसे होनी चाहिए, उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या उसमें तो कोई गलती नहीं हो गई, क्या वो तो आपके घर में कोई दोष नहीं दे रहा। इन चीज़ों को आप हमेशा माइंड कीजिए और मेरा यही काम है कि छोटी छोटी बातों को मैं आपको याद दिलाता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपने अपने घर के कमरों की सीलिंग में कौन सा कलर किया। मैंने बहुत विजिट्स के दौरान देखा कि जो यंग जनरेशन होती है, डिफरेंट एरियाज़ में, सपोज़ कीजिए हम एक सबअर्बन एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको कलर्स का समझ यही आती है, वहाँ पर उनको कलर्स की यही समझ आती है कि रंग बिरंगे कलर्स होने चाहिए, बहुत खिला हुआ रूम होना चाहिए। तो इसीलिए वो छत पर भी येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, वॉयलेट कलर, ऐसे कलर्स कर देते हैं। तो ये करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। छत का रंग बहुत मध्यम होना चाहिए, ऑफ वाइट हो सकता है, बेज कलर हो सकता है, इसके ऊपर छत में कलर्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि छत सजाने के लिए आप क्या क्या और करते हैं। मैंने देखा कि कई जगह पर छत के ऊपर शीशे लगा दिए जाते हैं, मिरर्स लगा दिए जाते हैं। मैं सीलिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप बैठे हैं उसके ऊपर जब सर उठाते हैं तो देखते हैं कि सीलिंग है। तो आपको अच्छा लगता है कि शीशे लगे हुए हैं, और ओवरऑल जब हम मिरर्स से उसको डेकोरेट करते हैं तो वास्तु एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वो एनर्जीज पर बहुत बुरा असर आता है उसका, और आपके लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जो सीलिंग पर मिरर्स लगवाते हैं, मिरर्स का काम करवाते हैं, वो इतना शुभ नहीं है आपके लिए। फिर मैंने देखा कि कहीं ना कहीं नए घर में भी सीलिंग पर क्रैक्स आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सीलिंग में क्रैक्स आ रहे हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। इन क्रैक्स को जल्दी से जल्दी आप सील कीजिए, बंद कीजिए, और इन केस इनके ऊपर अगर आप कुछ पेपर लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि कई जगह पर गड्ढे बहुत होते हैं, छत टूटी हुई होती है, प्लास्टर एकदम नीचे आ जाता है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सीधा रिलेट कीजिए इस चीज़ को कि जो आपकी सीलिंग है उसके प्लास्टर निकले हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रबल आएगी ही आएगी। हम बात करते हैं छत को सजाना कैसे है। छत को सजाने के लिए आप आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस करवा रहे हैं, उसके डिज़ाइंस बनवा रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कभी कभी आप बहुत टेढ़े मेढ़े डिज़ाइंस बना देते हैं, जिसकी ज्योमेट्रिक जो होती है वो शेप बिगड़ जाती है। आप या तो रेक्टेंगुलर्स या स्क्वायर्स या प्योर सर्कल्स पर खेलिए, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोब जो होती है जिसके अंदर लाइट फिक्स कर देते हैं, वो ठीक है, लेकिन वास्तु में अगर उसके अंदर डर्ट रह गई, नेगेटिव एनर्जी जमा होने लग गई, तो आपके लिए ट्रबल आएगी। तो कोब मैं हमेशा मना करता हूँ जिसमें लाइट्स चल रही होती हैं, और कई बारी कोब के अंदर ब्लू लाइट, रेड लाइट, ऐसी लाइट्स लगा दी जाती हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके लिए ऑस्पिशियस नहीं है। तो आपने ये भी नहीं करना। अब छत कैसे सजा सकते हैं आप? अगर एशियंट मेथड में छत को संवारते हैं, ठीक करते हैं, तो आप छत के ऊपर फ्लावर मंडालास बना सकते हैं, छत के ऊपर वुडन वर्क करवा सकते हैं, छत के ऊपर कोई फ्लावर डिज़ाइन बना सकते हैं जिसमें गोल्डन कलर, कॉपर कलर, वो भी आप दे सकते हैं। ऐसा करने से आपकी छत काफ़ी ग्लोरीफाई हो जाएगी, और आपकी लाइफ में जो आ रही प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सिमट जाएंगी। नमः शिवाय।